कैसा डिस्चार्ज आना चाहिए और कैसा डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और कौन सा डिस्चार्ज आपको आने से गर्भ रुकेगा और कौन सा डिस्चार्ज आने से गर्भ नहीं रुकेगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको कैसा डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो आपको कभी भी येलो कलर का डिस्चार्ज, फटा दूध जैसा, फटा पनीर जैसा, या फिर ग्रे कलर का डिस्चार्ज, या फिर बहुत ज़्यादा आपको जैसे कि ग्रीन कलर का डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। अगर आपका नॉर्मल भी डिस्चार्ज आ रहा है और उस डिस्चार्ज में स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी डिस्चार्ज सही नहीं माने जाते हैं। ये भी डिस्चार्ज खतरे के संकेत होते हैं। तो ये सारे डिस्चार्ज आपके सही नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज में स्मेल है और उस डिस्चार्ज के साथ साथ आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको आपको सही करने की ज़रूरत है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है। तो जो डिस्चार्ज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, जो डिस्चार्ज आपको ग्रे कलर का नहीं है, ग्रीन कलर का नहीं है, फटा दूध पनीर जैसा नहीं है, हल्का आपको जैसे कि दुधिया कलर का है या फिर हल्का वाइट कलर का है, मतलब येलो भी है लेकिन हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आने से आपका गर्भ रुक सकता है और कौन सा डिस्चार्ज आने से आपका गर्भ नहीं रुक सकता है, किस प्रकार का डिस्चार्ज। तो देखो डियर, सबसे पहले तो अगर आपके पीरियड के बीचों बीच के चिपा सा डिस्चार्ज, आपको वाटरी डिस्चार्ज, आपको ऐसा डिस्चार्ज जैसे कि अंडे का व्हाइट पार्ट जो होता है ना, वैसा डिस्चार्ज अगर नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल इंडिकेट करता है कि आपके जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में ना तो आपका ओवुलेशन होता है, ना तो आपका अंडा जो है फूट के बाहर आता है। क्योंकि जो आपके ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है, ये यही डिस्चार्ज होता है, हल्का सा आपको चिपचिपा जैसा, वाटरी, इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई फील होती है, और ये बिल्कुल पानी के जैसे तरल पदार्थ की तरह ये डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज आपको पीरियड के बीचों बीच के दिन में बिल्कुल आने चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये डिस्चार्ज जैसे कि 10वें से 20वें दिन के बीच में आने चाहिए और हर महिला में आने चाहिए। ये डिस्चार्ज जैसे आपकी पीरियड की साइकिल चेंज होती है, वैसे ये डिस्चार्ज भी, जैसे ये डिस्चार्ज का जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आपका पीरियड का साइकिल 30 दिनों की और 28 दिनों की, और आपका पीरियड की साइकिल 31-32 दिनों की है, या फिर 27 दिन की है, 26 दिन की है, तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में कभी भी ये डिस्चार्ज आपका आ सकता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 20 दिन की है, 21 दिन की है, 22 दिन की है, 23 दिन की है, तो ये 10वें दिन से कम में आएंगे। जो ही आपका पीरियड खत्म हो जाएगा, तो ही इस प्रकार का डिस्चार्ज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यह डिस्चार्ज 2 से 3 दिन पूरा निकलता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिस्चार्ज जैसे कि पीरियड की साइकिल जैसे कि लंबा साइकिल है, यानी कि आपका पीरियड 30 दिन पे, 35 दिन पे, आपका पीरियड 35 दिन पे, 40 दिन पे, 45 दिन पे आता है, तो ये 20 दिन के ओवर ये डिस्चार्ज आएगा, यानी कि 20 दिन के बाद ये डिस्चार्ज आपको कभी भी आएगा। 20 दिन जो पीरियड आया है उसके 20वें दिन के बाद से ऐसा डिस्चार्ज आपको फील होगा। ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता है, और जब ये डिस्चार्ज आना शुरू होता है तो आपको ऑटोमेटिक से पता चल जाता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज सभी महिलाओं में आना काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक ये डिस्चार्ज आपका नहीं आएगा तब तक ना तो अंडा फूटेगा, ना तो आपका ओवुलेशन होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो डिस्चार्ज होता है ना, ये डिस्चार्ज क्यों आना जरूरी है, ये भी तो बात आपको समझना जरूरी है ना। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैडम ये डिस्चार्ज हमें नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो इसको आना जरूरी है, क्योंकि एक महिला का जो वजाइना होता है वो एसिडिक होता है। वो एसिडिक होने के कारण क्या होता है कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म है, जब एक बार जो है अंदर जाता है, तो क्या होता है कि एसिडिक होने की वजह से वो स्पर्म को मारने का काम करता है। स्पर्म को आपको फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचना है, लेकिन ये जो आपका एसिडिक है ना वजाइना, वो उसे मार देता है, उसे जो है आपके फ्लिपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचने देता है। अब ये जो डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो ही एक जो पार्टनर का जो स्पर्म है अंदर एंटर करता है, तो उसे ये प्रोटेक्शन दे देता है। प्रोटेक्शन यानी कि उसे कवर कर लेता है। कवर करने की वजह से जो एसिडिक आपका निचला वाला अंग है वो इसे मार नहीं पाता है, यानी कि ये सेफ हो जाता है, बच जाता है, तो ये मरता नहीं है और ये आराम से फ्लिपियन ट्यूब के पास पहुंच जाता है।
तो इसीलिए ये डिस्चार्ज को आना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज का आना ज़रूरी इसलिए भी है, ये जब डिस्चार्ज आते हैं तो जब आपका LH और जब आपका एक्स्ट्रोजन बढ़ा रहता है, FSH बढ़ा रहता है, तो ही ये डिस्चार्ज आते हैं। अगर ये तीनों चीज नहीं बढ़े रहेंगे तो ये डिस्चार्ज आपके नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि ना तो आपके अंदर, अगर ये डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो ना तो आपके अंदर LH बढ़ रहा है, ना एक्स्ट्रोजन बढ़ रहा है, ना FSH बढ़ रहा है, ना ओवुलेशन हो रहा है, ना अंडा फूट रहा है। ये दोनों काम आपके अंदर नहीं हो रहा है। तो जब ये दोनों काम नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? प्रेगनेंसी की मेन पॉइंट ही है कि अंडा फूटेगा और जो है अंडा रिलीज होगा। मेन पॉइंट ही है। अगर अंडा रिलीज नहीं होगा, अंडा फूटेगा नहीं, तो गर्भ रुकेगा भी नहीं। तो ये डिस्चार्ज का आना काफी जरूरी है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, क्या सभी महिलाओं में जरूरी है? तो जी हाँ, ये डिस्चार्ज सभी महिलाओं में जरूरी है। हाँ, हल्का सा थोड़ा सा चिपचिपापन कम होता है, थोड़ा सा चिपचिपापन ज्यादा होता है, लेकिन सभी महिलाओं में ये डिस्चार्ज का आना काफी जरूरी है। तो ये आप नोटिस करो, अगर ये डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको करने क्या है, आप थोड़ा सा अल्कालाइन पानी बना के इस्तेमाल करो। ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी होता है, तो पानी का इस्तेमाल अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा करो, जिससे कि ये डिस्चार्ज अच्छे से बने और अच्छे से आना शुरू हो जाए। तो अगर ये जो है पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ये डिस्चार्ज अच्छे से बनने लगेगा, ये डिस्चार्ज अच्छे से आने भी लगेगा। अगर पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान दो। आप डाइट में प्रोटीन, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो और अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करो, ताकि ये आपके अंदर डिस्चार्ज सही हो जाए। अल्कालाइन पानी बनाने का वीडियो मेरे हैं, आप वीडियो को चेक करो, या फिर अगला वीडियो मैं ला दूंगी। आप ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगला वीडियो मैं बना दूंगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।